24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार आप पहले दिन से देख रहे हैं और आज किसान दिवस है। इस बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधे रुक कर लेते हैं। किसान दिवस पर आज चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके बेटे आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह किसान घाट पहुंचे हैं। अजीत सिंह से बात की है मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी ने, सुनिए। आज चौधरी चरण सिंह देश के सबसे बड़े किसान नेता रहे चौधरी चरण सिंह का 118वां जन्म दिवस है। उनकी जयंती है। श्रद्धांजलि देने के लिए चौधरी अजीत सिंह, उनके बेटे, देश के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कृषि मंत्री रह चुके हैं। और आज, बल्कि मैं कहूं कल, थोड़ी दिक्कत भी हुई। पुलिस ने आपको इजाजत नहीं दी यहाँ आने के लिए। मुझे सरकार का रवैया समझ नहीं आ रहा है। अभी मेरठ में पब्लिक मीटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में दफा 144 लगी हुई है 6-7 महीने से, लेकिन वो लोग मीटिंग कर सकते हैं और हमारे लोग वहाँ यज्ञ भी नहीं कर सकते। तो सब जगह यही हाल है। कोई रूल ऑफ लॉ, कोई चिंता, क्या पब्लिक का हाल है। इतने दिनों से किसान बैठे हुए, उसके बारे में एक शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। और प्रधानमंत्री रायसेन के किसानों को संबोधित करते हैं, कच्छ में सिख किसानों को संबोधित करते हैं। वो तो सभी यहाँ क्यों नहीं जाके बात कर लेते हैं, या अपने यहाँ यहीं बुला लें किसानों को। उन्होंने बात नहीं की जो बैठे हुए हैं यहाँ पे बॉर्डर पे। बॉर्डर पर नहीं जा रहे हैं आप। सीधी सी बात ये है, जो उन्होंने तय कर लिया है वो उससे पीछे हटने वाले नहीं है। तो रास्ता क्या होगा? अब ये तो कन्फ्रंटेशन बढ़ेगा। ये तो सरकार को ही तय करना है कि क्या होगा, क्या करना चाहिए। बात करनी चाहिए। उन्होंने जब ये कानून लाए किसी से बात नहीं की। ऑर्डिनेंस क्यों लाए, पहला सवाल तो ये है। क्या जल्दी थी, क्या इमरजेंसी थी? और उसके बाद आपने राज्यसभा में ये बिल पास ही नहीं हुआ, आपने वोटिंग ही नहीं कराई। ध्वनि मत से वो कहते हैं 20 साल से तमाम एक्सपर्ट्स इस बारे में यही राय दे रहे थे। 2000 से गिनवाने लगते हैं कि हर एक्सपर्ट कमेटी ने ये कहा कि किसानों के भले के लिए है ये एपीएमसी, थोड़ी सी व्यवस्था को लचीला करना चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। एपीएमसी में क्या, हर एक चीज़ में कुछ सुधार की जरूरत होती है। इसका इनका मकसद लेकिन दूसरा है। देखिए, बिहार में 2006 में भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार थी, इन्होंने एपीएमसी ख़त्म कर दी। क्या वहाँ कितने प्राइवेट लोग जाके, किसानों को कोई फ़ायदा हुआ? वहाँ एवरेज 25% कम मिलता है किसानों को वहाँ एमएसपी से। उत्तर प्रदेश में धान का दाम 1900 रुपये से ज़्यादा है, एमएसपी 1100 में किसान बेच रहा है। कहाँ है प्राइवेट आदमी? और ये हमेशा से प्राइवेट। अच्छा, रोक टोक कहाँ है? आप क्या, केला कहाँ से आता है, फल कहाँ से आते हैं, आम कहाँ से आता है, सेब कहाँ से आता है? सारे देश में जा रहे हैं। खाली जो एमएसपी है अन्न पे, उसमें प्रदेश सरकार नहीं घुसने देती दूसरे लोगों को, क्योंकि उन्हें फिर वो सरकारी दाम देना पड़ेगा। पर सरकार तो ये कह रही है, कल नरेंद्र तोमर उत्तर प्रदेश के ही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं 4 बड़े किसान संगठनों से मिला, किसान संगठन तो हमें समर्थन भी दे रहे हैं। देखो, भाजपा को तो किसान क्या होता है यही नहीं पता, संगठन कहाँ से बनाएंगे वो किसान का। आज चौधरी चरण सिंह होते तो वो क्या कहते? आज चौधरी चरण सिंह होते तो वो क्या करते? देखिए, आज भी जितने कानून बने हुए हैं, चकबंदी है, एपीएमसी है, रिंग में आप जमीन नहीं ले सकते, ये सब चॉइस साहब के ही बनाए हुए हैं। एक आखिरी सवाल, मैं कुछ नेताओं से बात कर रहा था, आज मांग उठाने वाले हैं वो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये मांग तो बहुत दिनों से चल रही है। बहुत से संगठन उठाते रहे हैं, बहुत सी प्रदेश सरकारें भी उठाती रही हैं, तो देना मिलना ही चाहिए उनको। चलिए, आप श्रद्धांजलि दीजिएगा। तो ये थे चौधरी अजीत सिंह। संदीप चौधरी किसान घाट से मेरे सहयोगी दीपक शर्मा के साथ, न्यूज़ 24। तो किसान दिवस पर अजीत चौधरी पहुंचे हैं किसान घाट। वहां पे अब से थोड़ी देर के बाद श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे चौधरी चरण सिंह को, किसानों के बड़े मसीहा। आइए एक बार फिर से आपको बॉर्डर पर लिए चलते हैं, ग्राउंड जीरो पर, जहां पर न्यूज़ 24 की टीम लगातार तैनात है। आप देख रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर, वरुण सिन्हा, गाजीपुर बॉर्डर, प्रभाकर मिश्रा वहां से लगातार अपडेट दे रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पवन बने हुए हैं और विजय चौक सीधे रुक करते हैं मनीष कुमार का। अब देखिए, मनीष, रविवार को चिट्ठी केंद्र की तरफ से भेजी गई थी बातचीत को लेकर। 48 घंटे हो गए हैं, लेकिन किसान डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि आगे क्या करना है। लेकिन आज 11:30 बजे का जो वक्त है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है।
बिल्कुल विपनेश, काफी महत्वपूर्ण है 11:30 बजे का वक्त। लेकिन आप देखिए, आज किसान दिवस था और आज किसान दिवस है, बल्कि आज तमाम नेता जो है, चाहे किसान जो धरने पर बैठे हुए हैं, वो सभी अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को। और किसान दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। कहीं ना कहीं किसान आज के दिन को बाई करना चाह रहे थे। वो चाह रहे हैं कि आज के जरिए जो है सरकार को ये संकेत दिया जाए कि किसान किस तरीके से एकजुट हो रहा। अब अलग अलग प्रदेशों से किसान चलकर आ रहे हैं। हमें महाराष्ट्र से तस्वीरें पता चल रही है कि वहां से कई गाड़ियां जो है मूव हो चुकी है सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर के लिए। लोग अलग अलग प्रदेशों से पहुंच रहे हैं। बिहार में प्रदर्शन शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं लामबंदी शुरू हो चुकी है। सरकार की तरफ से 2 दिन उन्होंने प्रस्ताव दे दिया कृषि मंत्रालय ने, अभी तक किसानों ने फैसला नहीं लिया है। यह माना जा रहा है कि आज ये निर्णय लेंगे, लेकिन उस लेटर को लेकर जो सरकार की तरफ से भेजा गया है किसान संगठनों को, उनको किसानों को उस लेटर पे बहुत ज्यादा आपत्ति है, संगठनों को बहुत ज्यादा आपत्ति है। सरकार ये नहीं कह रही कि निदान जो है क्या कानून वापस लेगी, बल्कि उसी संशोधन पे टिकी हुई है। तो समाधान निकलेगा कैसे, क्योंकि ये लोग चढ़े हुए तीनों कानून वापस लेने को। देखना होगा 11:30 बजे का निर्णय क्या लेते हैं किसान, क्या बात करते हैं, नहीं करते, अपनी तरफ से क्या शर्तें सरकार पर थोपते हैं। तो आज देखना होगा। और प्रधानमंत्री भी 25 तारीख को एक बार फिर से संवाद करेंगे, तो उस दिन का भी इंतजार है किसानों को कि प्रधानमंत्री, क्योंकि रकाबगंज गुरुद्वारा जा चुके हैं, क्या संकेत देते हैं 25 तारीख को, उनका इंतजार है। तो देखना होगा, इंतजार करना होगा विपनेश 11:30 बजे का। बिल्कुल मनीष, आप मेरे साथ बने रहें। सिंगू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। वरुण सिन्हा वहां पर मौजूद है। वरुण, एक बार फिर से जल्दी से आपके पास आते हुए, देखिए आज एक रणनीति बनेगी, लेकिन 28वां दिन है, रास्ता नहीं है। बातचीत कीजिए कि क्या आगे बात होगी, जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेजा गया है, या फिर नहीं होगी। क्या चल रहा है किसानों के मन में किसान दिवस के दिन, 28वें दिन? देखिए, किसान तो शुरुआती दौर से चाह रहा है कि बातचीत करके कम से कम सरकार जो है रास्ता निकाले। लगातार किसान की यही बात है कि आखिर अगर आप एक पैर आगे बढ़ाएंगे तो हमारी तरफ से दोनों पैर आगे होंगे। हम अपनी तरफ से आपका हाथ थामने को तैयार हैं, लेकिन पहले आप बातचीत का वो रास्ता तैयार कीजिए। आप पहले ये तय कीजिए कि आपको जो आपने कानून पास किया है उसका महिमा मंडन करना आपको बंद करना पड़ेगा। 11:30 बजे की मीटिंग में आपको लगता है कि आप लोग जो फैसला लेंगे उसके बाद बातचीत का रास्ता और ज़्यादा बढ़ेगा और हो सकता है कि कोई समाधान निकले? देखो, हम पहले प्रधानमंत्री पीएम को बोल चुके हैं। आप भारत के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जी, आप ऐसे मत करो। जो मीटिंग करनी है, मीटिंग में बार बार बुलाना, वो ही बोलना कि इसमें हम शोध कर देंगे। हमने पहले बोला है हम उतनी देर मीटिंग में नहीं आएंगे जितनी देर आपका पूरा रास्ता पूरा ठीक नहीं बना रहते। मीटिंग करने का प्रधानमंत्री खुद विच बैठे और अहमद शाह बैठे और ये पहले बताए हमारे को कि जो काले कानून हम वापस करेंगे, इसमें बातचीत कर ले तो किसान जाएंगे। अगर पहले बोल देते हैं कि इसमें शोध करना है, शोध उसमें क्या करना है? अरे भाई साहब, जो जहर है ना, वो 1 किलो भी जहर है, आधा किलो भी जहर है, 100 ग्राम जहर है। हम जहर बिल्कुल नहीं खाएंगे। जैसे ये बोलते हैं हमने पूरे कानून शोध कर दिया, वापस ले लिया, खाली डब्बा है हमारे पास। जो हमारे को मिठाई दे रहे वो तो रास्ते में गिर जाएगा, पूरा खिल रहेगा। बाद में मोदी और अहमद शाह उठाएंगे मिठाई, उसी डब्बे में फिर डाल देंगे, फिर दोबारा हम ऐसे पंजाब में आएंगे। अभी ये वर्ल्ड का धरना है, हम वापस नहीं जाएंगे। इधर शहीद होना पाया तो शहीद ही होएंगे, क्योंकि हमारे गुरु ने भी स्पष्ट तौर पे जो है वो किसान ये कहता नजर आ रहा है कि समाधान जो निकले वो पुख्ता तौर पे निकले, लिखित तौर पे निकले। और जो बातचीत की अब रास्ते की बात की जा रही है उसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि अब कृषि मंत्री लेवल की बातचीत जो है वो बहुत बार हो चुकी है। इसलिए जब तक प्रधानमंत्री की तरफ से एक स्पष्टीकरण या फिर बातचीत की बात नहीं निकल के आती, तब तक शायद किसान बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। पाजी, ये बताइए मुझे कि आज 28वां दिन है और ऐसी परिस्थिति में किसान दिवस भी आज है, आप लोग सड़कों पर यहाँ पर डटे हुए हैं। आपको लगता है कि जल्द अगर समाधान नहीं निकला तो यह आंदोलन और लंबा खिंचने वाला? लंबा चलेगा, लंबा, बहुत लंबा चलेगा, चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। क्या कहना चाहिए भाई? जो जोगी जो यूपी का जोगी मुख्यमंत्री है, उसने बहुत अनकोनी बात किया, जो किसानों को लूट मार किया, कूट मार किया, वो अच्छा नहीं किया। ये सबके लिए है। देखिए, अलग अलग जगह पर किसान रुके पड़े हैं, अलग अलग जगह पर जो है प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं। कल मुरादाबाद वाली खबर ठीक है वरुण, 1 मिनट यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस मारपीट का जिक्र किया जा रहा है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसी कोई भी खबर नहीं है, कोई भी मारपीट नहीं हुई है। मैं लौटूंगी आपके पास वरुण, लेकिन एक बार मुझे प्रभाकर मिश्रा के पास जाना होगा। प्रभाकर, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए
मैं यहां पर यह बात करना चाहती हूं कि किसान लगातार बॉर्डर से यह कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने दूर बैठे किसानों से बातचीत कर सकते हैं तो हम तो बेहद नजदीक हैं उनके, हमसे क्यों बात नहीं करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या वजह है इसकी? बातचीत कीजिए जरा। देखिए विपनेश, निश्चित तौर पर किसानों को इस बात का ऐतराज है कि प्रधानमंत्री किसानों के मुद्दे पर अलग अलग जगह जाकर बात करते हैं, लेकिन दिल्ली के सीमा पर जो डटे हुए किसान हैं उनसे बात करने का फुर्सत नहीं है। शिकायत है किसानों की, और ये वो किसान हैं जो दावा करते हैं कि ये सरकार बनी तो किसानों की बदौलत बनी। रमेश मलिक साहब हैं जो किसान हैं, देखने में नेता लगते हैं लेकिन किसान हैं। मलिक साहब, प्रधानमंत्री जी से कोई शिकायत है आप लोग? प्रधानमंत्री जी से हमें यही शिकायत है कि प्रधानमंत्री जी, जिस आशा के साथ इन लोगों ने आपको इतना बड़ा बहुमत दिया, आपने इनके साथ क्या किया? इतना भी रहम आपको नहीं आया? ये पाड़े में किस कदर यहाँ पड़े हैं, और आप जो हैं कहीं बंगाल हैं तो कहीं आप मध्य प्रदेश हैं, कहीं आप गुजरात हैं। अरे तेरे द्वारे पर आ रहे, इनसे भाग कर मिलता, कोड़ी भरता, इनसे पूछता। और कभी प्रधानमंत्री को ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए। आज जिस राजा ने अहंकार किया उस राजा का विनाश हो गया। प्रिय प्रधानमंत्री, मेरी हाथ जोड़कर आपसे एक गुजारिश है कि अब भी बेटी बाप का है, आजा और इनके सामने हाथ जोड़ के इनको वापस ले ले। कोई अहंकार ना करो, आपकी कोई तौहीन नहीं। तो सरकार ने कहा कि एक बार फिर आप आइए, मिलिए, बात करेंगे। हाँ, जब तक एमएसपी पे कानून बनाने की गारंटी नहीं देंगे तब तक वार्ता नहीं करेंगे। वार्ता उन तीनों कानून पे कर रहे हैं जो हमें चाहिए, जो हमें 95% क्या चाहिए, हमारी फसल एमएसपी से नीचे नहीं बिके, इस चीज की वो गारंटी, इस चीज का कानून बना दे। और सरकार कह रही है, उनके कुछ नुमाइंदे कह रहे थे भाई कानून बन गया तो। देखिए विपनेश, ये है सरकार को लेकर अविश्वास है किसानों के मन में, और पहले दिन से किसान ये कह रहे हैं कि सरकार हमें समझाने की कोशिश कर रही है, कानून की खूबियां गिना रही है, और किसान ये कह रहे हैं कि हम समझ चुके हैं कि कानून हमारे हक में नहीं है, इसलिए हमें कानून नहीं चाहिए, कानून वापस लेना होगा। लेकिन सरकार ये कह रही है कि कानून आपके हक में है, ले लो, इस बात को समझो। अब इसी में रास्ता नहीं निकल रहा है, रास्ता रुका हुआ देश की। जी कुछ कह रहे हैं? ये जो सुनो, मैंने ये पहली बार देखा कि सरकार तरह तरह के हथकंडे अपनाकर इन भोले भाले किसानों का आंदोलन को ये खत्म करना चाहते हैं। अरे कहाँ, आज तक मैंने पहली बार देखा कि फर्जी किसान लाके इनसे टकराव करने के लिए, और मान लिया यहाँ लाके इनको अड़ा दिया। इससे किसानों के अहम को, एक मिनट, प्रभाकर मिश्रा।